हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन करेंगे। आप देखेंगे कि पानी और दूध को जब एक साथ मिलाने पर ग्वालों को कितना फायदा होता है। जो दूध बेचते हैं वो बेचारे तो आपने देखा होगा कई बार, वो मूवी सब में भी आता है, रास्ते में चलते चलते ग्वाला इधर उधर देखता है, कोई नहीं दिख रहा तो टपाटप वो पानी मिलाना शुरू कर देता है चापाकल से दूध में। तो उससे फायदा कैसे होता है, उसको कितना फायदा होता है ना। बनिया जो है आपस में चावल के साथ जो है दाल या चावल दाल के साथ कंकड़ मिला देता है तो कैसे फायदा होता है। यही मिक्सचर है ना। इससे कैसे फायदा होता है ये देखेंगे हम लोग आज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो टी बैग आपके पास दो टी बैग है, राइट। अब यहां पर छोटा सा इतना है, एक टाटा का टी है, एक टाटा का टी है और एक और है, ठीक है। ये आपको 18 रुपीज पर केजी है और ये 14 रुपीज पर केजी है, राइट। अब एक आदमी गांव में क्या करता है, वो दोनों को मिक्स करता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि किस ढंग से मिक्स करे, किस ढंग से, किस प्रपोर्शन में मिक्स करे, किस प्रपोर्शन में मिक्स करे कि जो नया टी बैग है, जो नया टी बैग है वो क्या करता है ना कि अब वो एक नया, मतलब ये मान लीजिए दो टी बैग है, एक टाटा का ले आया, राइट, एक आपको रेड करके कुछ है इसका ले आया, रेड लीफ करके ले आया, ठीक है, ये लेकर के आ गया। अब वो चाहता है कि वो अपने नाम से एक नया स्टार्ट करे, ठीक है। अब वो ये भी जान रहा है कि हर तरह के लोग हैं, एक सस्ता लेने वाले भी लोग हैं, एक महंगा लेने वाले लोग हैं और एक ऐसे हैं जिनको बीच का मिल जाए तो सही है। वो होशियारी में क्या करता है कि दोनों को इस ढंग से बेचना चाहता है, इस प्रपोर्शन में मिलाना चाहता है कि इसका दाम 17 रुपए पर केजी हो जाए, ताकि क्वालिटी भी मेंटेन रहे, ताकि क्वालिटी भी मेंटेन रहे, उसकी ब्रांडिंग भी हो जाए और 17 रुपए पर केजी वो बेच भी ले, है ना। अब खोल के तो कोई देखेगा नहीं किसका किसका मिला करके वो काम कर रहा है, तो अब किस प्रपोर्शन में उसको ये बेचे, राइट, किस प्रपोर्शन में वो बेचे। तो मान लीजिए वो x केजी ये ले लेता है और y केजी वो टाटा का ले लेता है, x केजी रेड लीफ का ले लेता है और y केजी वो टाटा का ले लेता है, ठीक है। तो यहां से वो कितना केजी हो गया, इसका कितना प्राइस पड़ गया उसको। अगर 14 रुपए पर केजी का, 14 रुपया 14 रुपीज पर केजी का वो ये लेता है, ठीक है, और इसको मिक्स करता है और इस कितना केजी ले रहा है, x केजी, ठीक है, x केजी। तो कितना रुपया पड़ गया उसको, 14x, 14x रुपया पड़ गया उसको, राइट। सिमिलरली अगर वो टाटा का जो है वो y केजी लेता है, टाटा का टी y केजी लेता है, तो इसका कितना पड़ गया उसको, 18y, 18y रुपया पड़ गया। यानी टोटल उसने कितना केजी मिलाया, टोटल कितना केजी उसको खरीदना पड़ा, x केजी ये और y केजी ये, यानी टोटल उसने इतना केजी लिया, इतना केजी मिक्स किया, ठीक है। तो और दाम उसका क्या रखा, इतना, तो इसका दाम कितना हो गया, 17 रुपीज पर केजी इंटू एक्स प्लस वाई केजी। एक्स केजी इसका उठाया, वाई केजी इसका उठाया, है ना। तो एक्स प्लस वाई केजी हो गया ना, ये जो मिक्सचर है ये कितना केजी हो गया, एक्स प्लस वाई केजी। ये एक्स केजी था, ये वाई केजी, तो ये एक्स प्लस वाई केजी हो गया, दोनों को मिला लिया। तो कितना में बिका ये बिका आपको 17x प्लस वाई। अब इस ढंग से मिला रहा है कि वो अभी तक कोई घाटा, बेचने के टाइम पे जितना में बेचे 17 में बेचेगा, है ना।
तो इसको कोई घाटा नहीं होगा। अगर वो 18 रुपए पर केजी का वाई केजी टाटा का लेता है और 14 रुपए पर केजी का एक्स केजी रेड लीफ का लेता है और इन दोनों को मिला करके 17 रुपए पर केजी में बेचता है, तो इसको कोई घाटा नहीं हो रहा है, राइट। ब्रांडिंग भी हो रही है उसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, यानी कि 18y प्लस 14x रुपया टोटल किसके बराबर हो गया, 17x प्लस y रुपया के बराबर हो गया। इतने ही रुपए के बराबर हो गया ना, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, रेशियो निकालते हैं हम लोग, देखते हैं। चलिए हम लोगों ने क्या किया, 18y माइनस 17y इक्वल टू 17x माइनस 14x, है ना। ये हो गया आपको। अब देखिए इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीज है, इसको आप क्या लिख सकते हैं। यहां देखिए ये आपका y इक्वल टू 3x हो गया, यानी कि x बाई वाई जो हो गया 1/3 हो गया, राइट। यानी आपने 1 kg ये उठाया और 3 kg ये उठाया, ठीक है। x और y का रेशियो क्या है, आपने y kg को y इक्वल टू 3x हो गया, है ना। तो जितना ये उठाया, इसका मतलब जितना ये उठाया y kg उठाया, उसका 3 गुना आपने x उठाया। इसी प्रपोर्शन में मिलाया, x और y को मिला रहे होंगे तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो क्या हो गया, मिक्सचर किस रेशियो में मिलाया आपने, 1:3 में। यानी ये कह क्या रहा है, ये जो आप इसको देखिए, ये चीज को ध्यान से देखिए, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, x बाई वाई इक्वल टू 18 माइनस 17 अपॉन 17 माइनस 14, यही लिख सकते हैं ना। यही आया है ना आपका 1/3, यही आया है आपका 1/3, राइट, है ना। देखिए इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्यों इतना लंबा चौड़ा आपको बताया, क्योंकि आज तक आप क्या पढ़ते आए हैं, आज तक आप ये पढ़ते आए हैं, ठीक है। चीपर प्रोडक्ट यहां तो कितना 14, कॉस्टली प्रोडक्ट यहां 18, राइट। और जिसको मिक्सचर है उसका यहां, राइट। इसको इससे माइनस किया, ठीक है, तो यहां 18 माइनस 17, और इसको यहां से माइनस किया तो यहां 17 माइनस 14। समझ रहे हैं, 14 माइनस 17 यहां क्यों, देखिए, और इसका हम निकाल देते हैं रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं ना सेम चीज। हमेशा दिमाग में आप लोग के कई बार आता होगा कि आखिर हम इन दोनों को माइनस करके यहां क्यों नहीं लिखते, हम ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, 17 माइनस 14 और 18 माइनस 17 सेम सेम लाइन है, इधर इसका यहां आ जाएगा, इसका यहां आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन देखिए क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आता है। ये आपको शॉर्ट ट्रिक, एक मेथड निकाला गया, शॉर्ट ट्रिक निकाला गया मार्केट में। लेकिन ये क्यों निकाला गया है, कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं, समझे। इसीलिए जो कॉस्टली प्रोडक्ट है, कॉस्टली माइनस मिक्सचर अपॉन मिक्सचर माइनस चीपर, इसी रेशियो में निकालते हैं, समझे। दिस वन क्यों निकालते हैं रेशियो, क्यों, इसका ये रीजन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इस प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, जो चीपर प्रोडक्ट है
वो यहां, कॉस्टली यहां, मिक्सचर यहां, रेशियो सीधा सीधी निकल गया आपको। समझे? कभी पॉसिबल है? इससे क्या शो हो रहा है? इससे यह शो हो रहा है कि जो कॉस्टली प्रोडक्ट है उसको हम लोग कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में मिलाएंगे। यहां क्या आ जा रहा है? यहां देखिए, यहां आ रहा है y इक्वल टू 3x, यानी 3 इंटू एक्स, यानी x जो चीपर प्रोडक्ट है उसका 3 टाइम्स मिलाएंगे। किसके साथ? जो y कॉस्टली प्रोडक्ट है। अब आप मार्केट में बिना, नॉर्मल सोचिए, अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर मिक्स कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? कॉस्टली प्रोडक्ट को कम मिलाइएगा, कॉस्टली प्रोडक्ट को कम मिलाइएगा और चीपर प्रोडक्ट को ज्यादा मिलाइएगा, तभी जाकर के इक्वल होगा ना। क्योंकि कॉस्टली प्रोडक्ट तो ज्यादा महंगा है, 18 रुपए का है, और चीपर प्रोडक्ट 14 रुपए का है ना। आप इसको इस प्रोपोर्शन में मिलाएंगे तब जाकर के ये 17 रुपए पर केजी ये बिकेगा। समझे? अभी भी आप 14 से कहां पहुंच रहे हैं? 17, क्लोज टू कॉस्टली है, इसीलिए आपको 2 टाइम्स करना पड़ रहा है। अगर यही आप प्रोडक्ट जो है, या देखिए अभी आपने 3x रेशियो में मिलाया है, देखिए कैसे चीजें बदल जाती हैं। अभी आपको, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 3x क्यों आ रहा है? कि हम 1 टाइम ये लेंगे, 1 केजी ये लेंगे और 3 केजी ये मिलाएंगे, क्यों? खुद सोचिए। ये 14 रुपीज है, अभी ये किसके क्लोज है? ये 14 है, ये 18 है, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट किसके क्लोज है? ये 15, ये 16, ये 17, अभी भी क्लोज टू 18 है, क्लोज टू 18 है, इसीलिए हम इसको ज्यादा क्वांटिटी में मिला रहे हैं। अगर हम इसके जगह 16 लिए होते, 16 रुपये पर केजी, तो क्या होता? 18 माइनस 16 अपॉन 16 माइनस 14, देखिए 2, नीचे भी 2, 1, यानी दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाना पड़ता। अगर हम x और y इस रेशियो में निकालते तो हमें दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाना पड़ता, जितना का x उतना का y, राइट? समझे? तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए में बेचना चाह रहे हैं। मिक्सचर उसी रेशियो में आएगा ना, है ना। तो इसीलिए ये हम लोग करते हैं। अगर जिनको फॉर्मूला नहीं आ रहा है वो सिंपल, क्यों याद करना है? नहीं याद करेंगे फॉर्मूला, क्यों याद करेंगे? लेकिन फॉर्मूला अगर आपको ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां से सिंपल वे में हो सकता है तो सिंपल वे में कर लेंगे। x केजी ले लिया, y केजी लिया, खड़ा निकाल लिया। अगर सिर्फ फॉर्मूला याद है तो आप गलतियां कर भी सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं पहले मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए, मेथड से आप एक्सपर्ट बने। जब आप मेथड से एक्सपर्ट बन जाए तब खुद ब खुद आप, ये किसी ने निकाला ही है ना ये रास्ता, उसने ये देखा, फिर उसको नजर आया कि अरे ये तो ऐसे निकल रहा है, 18, 14, 17, तो अच्छा ये हो गया, ये हो गया। किसी ने इसका रास्ता निकाला ना, क्यों? क्योंकि वो इस मेथड से बार बार सॉल्व करता रहा, तो उसको यहां पर जाकर के दिमाग क्लिक किया कि ये कुछ कह रहा है, ये क्या कह रहा है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के, कि हम जो कॉस्टली प्रोडक्ट है उसमें मिक्सचर को माइनस कर रहे हैं और यहां मिक्सचर में से माइनस चीपर प्रोडक्ट को माइनस कर रहे हैं। तो बस उसने उसको ये ट्रिक दे दिया और बाद में हर कोई वो फॉलो कर रहा है। लेकिन भाई यहां पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस आना चाहिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक अगर आपको खुद बहुत आने लग जाता है ना, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स कई बार आप खुद निकाल लेते हैं। आपको कई बार खुद पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा नया ट्रिक निकाल लेंगे इसमें पढ़ते पढ़ते, समझे? इसलिए पहले लॉन्ग मेथड को जाने, लॉन्ग क्या पर अब जो प्रॉपर प्रोसेस है उसको जाने। क्योंकि जिसको प्रॉपर प्रोसेस आता है ना, उसको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी दे दिया जाए ना तो वो उसका आंसर निकाल लेगा। लेकिन जो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के भरोसे चल रहा है ना, तो अगर हल्का सा भी क्वेश्चन घूमा तो उसका जो है ना वो अटेम्प्ट शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा, आपको सीधे शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट लग जाएगा उसके अटेम्प्ट में, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में शॉर्ट लग जाएगा उसके अटेम्प्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिक्सचर एलिगेशन को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो बहुत इजीली आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 कंटेनर है, कह रहा है इक्वल कैपेसिटी का 2 कंटेनर है, एक ग्वाला है, ठीक है, मिल्कमैन, वो उसके पास 2 कंटेनर है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि साइकिल है, साइकिल में जो है ना दोनों साइड कंटेनर लटका हुआ होता है, ठीक है, दोनों साइड कंटेनर लटका हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले
उसमें इसका जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो इसमें जो है वो 3:1 है, और ये फर्स्ट कंटेनर हो गया, ये सेकंड कंटेनर है। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, M से मिल्क है, W से वाटर, राइट, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो ये 5:2 है। ठीक है, अब इन दोनों को वो उठा करके अपने तीसरे कंटेनर में डालना चाहता है। ठीक है, वो डाल देता है, उठाया इसमें डाल दिया, उठाया इसमें डाल दिया। तो अब जो नया कंटेनर है, अब जो नया कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? बत्ती गुल। आपको समझ में नहीं आएगा कि न्यू वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, राइट। अब आप सोचिए, नॉर्मल ढंग से सोचिए, अभी हम लोग ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसमें 3:1 बोल रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसमें ना 40 किलो था, 40 लीटर, सॉरी 40 लीटर जो है मिल्क और वाटर मिला हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 30 लीटर क्या था, मिल्क, और 10 लीटर वाटर। ठीक है, तभी तो रेशियो ये हो गया, सिंपली, है ना। तो ये 30 लीटर होने का क्या मतलब है? 30 लीटर होने का मतलब क्या है कि वो 40 लीटर में 30 लीटर मिल्क था, यानी 3/4 पार्ट मिल्क था, और ये 10/4 पार्ट, यानी ये 3/4 पार्ट मिल्क था और 1/4 पार्ट आपको वाटर था। तभी था ना 40 लीटर मिक्सचर जो है दूध और पानी का, उसमें 30 लीटर दूध था और 10 लीटर वाटर था। अब ग्वाला जो है अब ऐसा भी तो नहीं करेगा ना कि 30 लीटर दूध में अब चाय तो बना नहीं रहा है रोड पे। बहुत जगह आप जाइएगा, सॉरी रोड पे नहीं, ट्रेन पे, ट्रेन पे क्या होता है, ट्रेन रेलवे की जो IRCTC की चाय होती है क्या होता है, 1 लीटर दूध 10 लीटर पानी, ताकि चाहे सिर्फ रंग दिखे कि हल्का हल्का जो है ना व्हाइट कलर का है, ये IRCTC का चाय है, राइट। लेकिन अब ग्वाला तो घर पे आके ऐसे देगा नहीं, वरना जो हमारे घर में हमारी माएँ होती हैं ग्वाला का पूरा एकदम नाक हिला देंगी और कान घुमा देंगी, है ना। तो वो थोड़ा सा प्रोपोर्शन में ठीक ठाक रखता है कि पानी रहे लेकिन फिर भी चल जाएगा। तो वो 30 लीटर मिल्क में 10 लीटर वाटर मिला रहा है। ठीक है, तो कितना वाटर मिलाया, कितना मिलाया उसने, 30 लीटर जो है दूध मिलाया, किसमें, 40 लीटर में। तो 3/4 क्या हो गया आपको, 40 लीटर में, इसका क्या मतलब है, 40 लीटर में 30 लीटर दूध, है ना, इसका ही मतलब है। ठीक है, तो इसका एक्चुअली इसको ऐसे क्यों लिखते हैं 3/4, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यही हो गया 3/3+1, राइट। जितना दूध का रेशियो है ये 4 हो गया, है ना, यानी 30 + 30 + 10, यही है ना रेशियो, और ये है 10/40, यानी 30 + 10, यही टोटल हो गया। ऐसे ही रेशियो निकालते हैं आप, राइट, ऐसे ही निकालते हैं ना रेशियो। तो इसमें से 10 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो गया 3/3+1, और इसमें 1/3+1, 3/4। मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसे, आपको बता रहा हूं क्या कि जो आप रेशियो लेते हैं, ठीक है, जब आपको सीधा सीधी रेशियो में दे रखा है कि अगर 3:1 है, इसका मतलब क्या है, दूध कितना है, मिल्क 3/3+1, और वाटर 1/3+1, यानी 3/4, 1/4। इसीलिए इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐसे, इसका मतलब यह नहीं होता है, इसका मतलब 3:1 का मतलब यह नहीं होता है कि इसमें 3 जो है 3/3 आपको क्या नाम है वाटर है तो 3/3 कर दिए, इसको 1/3 कर दिए, नहीं। इसका मतलब क्या है, 3:1 का मतलब क्या आपको बताया था कि x लेते हैं पहले, तो ये क्या हो गया 3x, और ये x, तो 3x/3x+4x, और ये x/3x+x, तो ये 3x/4x, ये x/4x, तो ये हो गया आपको 3/4, ये हो गया 1/4, राइट। ऐसे लेते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये आपको समझाया कि
आखिर ये क्यों लेते हैं, ये क्यों लेते हैं, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल लेकर के ये बताया कि 30-40 लीटर, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, मैंने आपको बताया कि 40 लीटर जो है मिक्सचर है दूध और वाटर पानी का, जिसमें 30 लीटर क्या होगा, मिल्क है, 10 लीटर वाटर है। ठीक है, तो 30 लीटर का मतलब क्या होगा, 30/4 40, यानी 3/4 आपको क्या है, मिल्क है, और 1/4 क्या है, वाटर है। ठीक है, तो इस तरह आपका 3/4 और 1/4 ये आ गया। इसी चीज को हम जब रेशियो में दे रखा होता है तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसी चीज को रेशियो में दे रखा होता है तो ऐसे निकालते हैं। सिमिलरली मान लीजिए सेकंड वाला है, सेकंड वाला है तो उसमें आप क्या करेंगे, सेम, सेकंड वाले में भी कुछ अजूबा तो करना नहीं है। मान लीजिए उसमें 70 लीटर है, सेकंड वाले में 70 लीटर है। ठीक है, मिल्क प्लस वाटर, तो 50 लीटर क्या हो गया, मिल्क, और 20 लीटर वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका रेशियो, 50/70 और ये 20/70, यानी 5/7 है आपको मिल्क और 2/7 वाटर। सिमिलरली देखिए एकदम सेम, कहीं कोई डिफरेंस है, यानी ये वाला जो है आपको, इसको समझिए, ये वाला का क्या मतलब हो गया कि अगर आपको ऐसे दे रखा हो 5:2, तो इसका क्या निकलेगा, मिल्क कितना हो जाएगा, 5/5+2 और वाटर 2/5+2, है ना, तो ये 5/7, ये 2/7, समझे, ये फर्स्ट कंटेनर, ये सेकंड कंटेनर। ठीक है, अब देखिए अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे, अगर हम इस दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मिल्क और मिल्क मिल जाएगा आपका, मिल्क और मिल्क मिल जाएगा आपस में। ये जो नया कंटेनर है इसमें क्या हो रहा है, एक साइड मिल्क और मिल्क, मिल्क 1 मिल्क 2 मिल गया, इसका वाटर 1 वाटर 2 मिल गया, आपस में ऐड हो गया, तो कितना है मिल्क, 3/4 प्लस 5/7, यानी 41/28, ये मिल्क है। ठीक है, और उसी टाइम पर आपका वाटर, वाटर कितना हो गया, वाटर जो है आपका वो कितना हो गया, देखिए 1/4 प्लस 2/7, ये क्या हो गया, वाटर। निकालिए इसको, 15/28, तो देखिए ये आपका मिल्क था, ये आ गया मिल्क कितना 41/28, और ये था वाटर, ये कितना आ गया 15/28, है ना, तो मिल्क बाय वाटर का रेशियो क्या हो गया, यानी कि मिल्क अपॉन वाटर, सिंपल, क्या हो गया रेशियो जो आपने निकाला था, 41/28 अपॉन 15/28, 41:25। क्वेश्चन आपको समझाया इसीलिए लेंदी लगा, लेकिन क्वेश्चन कितना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट निकलेगा। आपको एक कंटेनर में दे रखा है 3:1, तो मिल्क कितना होगा 3/4, वाटर कितना हो गया 1/4, सेकंड में कितना दे रखा है 5:2, तो मिल्क कितना होगा 5/7, ये कितना होगा 2/7, 5/7 3/7 4 को ऐड करना है 41/28, 1/4 2/7 को ऐड करना है 15/28 रेशियो 30 सेकंड, कहानी खत्म, सिर्फ 30 सेकंड कहानी खत्म। क्वेश्चन इतना सिंपल है, लेकिन अगर आप नहीं, आपको पता है तो आप इसमें करते रहिए। अब कंटेनर तीसरा ले लेगा, अगर कुछ और रेशियो डाल देगा तो फिर तीनों कंटेनर का ऐड कर देंगे, बदल थोड़ी जाएगा प्रोसेस, लेकिन बेसिक आएगा तब तो, समझे, बेसिक जानना जरूरी है कि आखिर क्यों ऐड कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन पिछले वाले से हल्का सा घुमा हुआ है, ज्यादा नहीं है कुछ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब हम पानी को वाटर में किस रेशियो में मिलाएं कि हम उसी प्राइस पर बेचें, उसी प्राइस पर बेचें और 20% का फायदा हो जाए।
ग्वाला जो है टक 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 करके जा रहा है, रास्ते में चापाकल दिखा, ठीक है, पानी फ्री का। अब बिस्लेरी का पानी तो मिलाएगा नहीं, है ना, कि 20 रुपए लीटर बिस्लेरी का ही पड़ गया, फ्री का पानी मिलेगा वही मिलाएगा वो। तो फ्री का पानी मिला रहा है, मिलाया चापाकल में, लेकिन वो इतना ही मिलाता है कि जो अगर वो 1 रुपया पर लीटर बेच रहा है तो उसको 20% का फायदा हो जाए। समझे? 1 रुपया पर लीटर बेच रहा है तो 20% का फायदा हो जाए। अब आप सोचिए इसको, क्वेश्चन को। अब आपको लग रहा होगा यार इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, आखिर मैं कैसे करूं, क्या करूं? ठीक है, इसमें इसने सब कुछ दिया है, कुछ चीजें सोच लीजिए। वही ग्वाला है, वही कंटेनर, ठीक है, कैसे बेच रहा है? मैंने मान लिया कि वो अब जो है 1 रुपया पर लीटर बेच रहा है, ठीक है। उसके पास 20 लीटर मिल्क था। कितना लीटर मिल्क था? 20 लीटर, ठीक है। 20 लीटर मिल्क को 20 लीटर मिल्क को वो 1 रुपया पर लीटर बेचता है, ठीक है। तो कितना में बेचेगा बताइए? अगर 1 रुपया पर लीटर उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, सीपी। अगर इतना पे बेच रहा है, ठीक है, वो अभी स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रहा है, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है, कि वो 1 रुपया पर लीटर उसका अभी बेच रहा है। समझ गया? कितना आएगा उसको? टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, टोटल प्राइस बेचने का? 1 रुपया पर लीटर इंटू 20 लीटर, कितना हो गया? 20 रुपीज, राइट? 20 रुपीज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए वो उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। अब उस 20 लीटर मिल्क था, भाई साहब ने इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। अब ये मिक्सचर 25 लीटर का हो गया, मिल्क प्लस वाटर। इसको पता है ना मिल्क प्लस वाटर 25 लीटर हो चुका है, लेकिन दुनिया के नजर में अभी भी क्या है? वो दूध ही है। क्यों? क्योंकि वो ये बात ग्वाला जानता है कि उसने दूध में पानी मिला दिया है, लेकिन अभी भी वो कितने पे बेच रहा है? 1 रुपये पर लीटर पे ही बेच रहा है। अभी भी वो 1 रुपये पर लीटर पे ही बेच रहा है, लेकिन अब वो 25 लीटर बेच रहा है, यानी 25 रुपया हो गया। समझे? विदाउट पानी उसको, विदाउट वाटर उसको 20 रुपया का पड़ रहा था, यानी, और अब विथ वाटर 25 रुपए का पड़ गया, यानी सीधा सीधी 5 रुपए का फायदा हो गया उसको। हो गया कि नहीं? यानी एक्चुअली में उसको क्या कर रहा है? 25 रुपया में 20 लीटर दूध बेच रहा है, यही कर रहा है ना? अब वो 25 रुपया में 20 लीटर मिल्क बेच रहा है, एक्चुअली में यही कर रहा है। दुनिया को तो यही पता है, क्योंकि पानी का कॉस्ट उसको 0 पड़ा है। कॉस्ट किसका पड़ा है? सिर्फ मिल्क का कॉस्ट, सिर्फ मिल्क का पड़ा है। पहले 20 रुपया में 20 लीटर मिल्क बेच रहा था, देखिए, और अब 25 रुपया में बेच रहा है 20 लीटर मिल्क। 5 लीटर दूध मिलाकर फ्री का पड़ रहा है उसको। तो 1 रुपया में कितना लीटर बेचा हो? 20/25 लीटर। समझे? है ना? यानी 0.8 लीटर वो बेचा। कितना बेचा? 0.8 लीटर। समझे? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो, समझे, कि वो 20 लीटर मिल्क 25 रुपया में बेचा, यानी कि वो 1 रुपया में, ऐसे भी इसको देखिए, दोनों ढंग से देखिए इसको, यानी वो 1 लीटर जो है वो 25/20 रुपया में बेच रहा है, यानी 1.25 रुपया में उसको पर लीटर वो बेच रहा है, 1.25 रुपया पर लीटर। पहले वो 20 रुपया पर लीटर बेच रहा था, यहां भी देख लीजिए, यानी वो 1 लीटर अभी 1 रुपया पर लीटर बेच रहा है। देख रहे हैं? यानी हर लीटर में उसको 25 पैसे का फायदा हो रहा है।
समझ रहे हैं? तो ये चीज क्या है? ये चीज ये है कि आप जो है 0.8 उसको जो सेलिंग प्राइस है, समझे? यानी आपको समझ लीजिए अब ये नहीं पता है, मान लीजिए सीधा सीधी कि अब उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, कितना फायदा हो रहा है, समझे? अब उसको कितना फायदा हो रहा है, सीधा सीधी देख रहे हैं 25 पैसा का। लेकिन दुनिया को तो वो नहीं पता है, दुनिया को तो वो 1 रुपया पर लीटर ही बेच रहा है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कम हो गया होगा, कॉस्ट प्राइस कम हो गया होगा, समझे? तो कितने कम पे हुआ होगा? देखिए, अगर उसने मान लीजिए 0.8 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस है, तो उसको कितना का फायदा हो रहा होगा? 25% का, तभी वो 1 रुपए में बेच पा रहा है ना, तभी वो 1 रुपए में बेच पा रहा है। अगर अब उसका क्या हो गया, 0.8 रुपीज में कितने का फायदा? 25% का गेन हो रहा है उसको, देख रहे हैं? आया था ना 1.25, राइट? यानी अगर वो 8 रुपए, अगर उसको 25% गेन हो रहा है, अगर उसको टोटल 25% गेन हो रहा है, ठीक है, तो कितना में बेच रहा होगा? 8 रुपए में बेच रहा होगा। समझ रहे हैं बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अभी उसको 1.25 रुपीज पर लीटर वो बेच रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे बेच नहीं पा रहा है ना, बेच तो ऐसे ही पा रहा है 1 रुपया पर लीटर, मार्केट में तो 1.25 रुपीज पर लीटर बेच नहीं रहा है, ठीक है? समझ रहे हैं बात? यानी आप सीधा सीधी ये समझिए कि वो 1.25 में फायदा आपको सीधा सीधी दिख रहा है कि 1.25 माइनस 1/1 इंटू 100, तो 25% हो गया, ठीक है? फायदा यहां उसको 25% का फायदा हो गया। यानी कितने में उसको उसने बेचा होगा? यानी 8 रुपया उसका पड़ रहा होगा, 8 रुपया पड़ रहा होगा ना, तभी तो उसको 25% का फायदा हुआ, समझे? वो 8 रुपया में बेच रहा हो, 80 पैसे में उसका ये पड़ रहा है, कॉस्ट प्राइस अब कितना हो गया उसका? 80 पैसा। पहले कॉस्ट प्राइस 1 रुपया था, अब उसका कॉस्ट प्राइस 80 पैसा है, 80 पैसा है ना, तभी उसको कितना पड़ रहा है? दिस वन, है ना? तो इसी तरह अगर हमको क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसके बारे में नहीं पता है सीधा सीधी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो क्या ले लेंगे? कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लेंगे। फायदा कितना हो रहा है क्वेश्चन में? देखिए 20%, तो 20% अब आ गया सीधा सीधे, कितना हो गया? 120x अपॉन 100 इक्वल टू 1, यानी x कितना हो गया? 100 अपॉन 120, यानी वो 5/6 में वो बेच रहा होगा, उसका कॉस्ट प्राइस 5/6 पड़ रहा है, समझे? ये एक्चुअली में क्या है? 100 अपॉन 100 प्लस 20, यही आ रहा है ना 5/6। देखें सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस अब उसका 1 रुपीज पर लीटर ही रहा, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना हो है? यानी 5/6 में वो बेच रहा होगा, 0.836 समझ लीजिए, 83 रुपीज में बेच रहा होगा वो, 83 पैसे में अब वो उसको कॉस्ट प्राइस अब 83 पैसा हो गया, तभी 20% का फायदा होगा, समझे? अभी जो एग्जांपल से सॉल्व किया 20 और 25, तो 25% का फायदा हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में तो 20% का चाहिए फायदा, तो 20% फायदे के लिए क्या करते हैं? x इंटू एक्स प्लस 20 जितना में कॉस्ट प्राइस, कितना सिंपल है, कॉस्ट प्राइस पर 20% का फायदा, 1 रुपए में बेच रहा है, यानी उसका सेलिंग प्राइस नहीं बदल रहा है, कॉस्ट प्राइस ही कम हो जा रहा है। तो अब न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस ही 1 रुपीज था, अब 1 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया, समझे? देखिए कैसे क्वेश्चन शिफ्ट किया है, पहले कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज था, समझे, और सेलिंग प्राइस 1 रुपीज था, अब आपका सेलिंग प्राइस तो 1 रुपीज है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कम हो गया,
समझे? तो अब सीधा सीधी कॉस्ट प्राइस जो है 1 से घट करके 83 पैसा हो गया। नॉर्मल भाषा में कॉस्ट प्राइस पहले 1 रुपया था, अब वही 1 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब वो 1 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया तो कॉस्ट प्राइस कुछ होगा ना। तो क्या होगा कॉस्ट प्राइस पे 20% का गेन, और वही कॉस्ट प्राइस जो पहले वाला था 1 रुपया निकल गया। सीधा सीधी कि किस रेशियो में मिक्स कर रहे होंगे आप। तो यानी 5/6 कॉस्ट प्राइस आपको आ गया 5/6। अब अभी हमें नया कॉस्ट प्राइस आया है, ठीक है। अभी हमें रेशियो नहीं पता चला है, अभी हमें नया कॉस्ट प्राइस आया है। यहां तक हम अभी सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे पहुंचे हैं, ठीक है। यहां तक हम अभी कॉस्ट प्राइस पे पहुंचे हैं। तो मैंने पिछला क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, पानी 0, कॉस्ट प्राइस 1/6, मिक्सचर वाटर का प्राइस 0, मिक्स कर रहे हैं मिल्क, जिसका चीपर होगा वो इस साइड, चीपर प्रोडक्ट इस साइड, कॉस्टली इस साइड, मिक्सचर यहां जो दे रहा है दिस वन। तो ये 1/6 5/6 रेशियो क्या हो जाएगा 1/6 अपॉन 5/6, यानी 1:5 में हम मिला रहे हैं क्या वाटर अपॉन मिल्क को। सिंपल। ₹1 पर लीटर लिया था ना, तो ये 1 लीटर कितना हो गया अब 5/6 का। इसी रेशियो में मिलाएंगे हम, इस रेशियो में मिलाएंगे, हो गया कहानी खत्म। इसका कुछ प्राइस पड़ा नहीं, इसका ₹1, ये मिक्सचर है, जिस रेशियो में फायदा हो रहा है ना, इसी रेशियो में मिलाएंगे। तो आपको इसको निकालने के लिए सीधा सीधी आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में अगर आपको सॉल्व करना हो कम टाइम में, राइट। तो आपको पता है कि आपने ₹1 लिया, ठीक है, ₹1 पर लीटर, यानी ₹1 पड़ रहा है। अब 20 पानी मिला रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस कम होगा। कितना कम होगा x + x × 20%, यानी 1। तो x क्या हो गया 5/6। न्यू कॉस्ट प्राइस यही है ना 5/6। पता चल गया कि अब कॉस्ट प्राइस हमारा ये है, यानी ये क्या है, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है। कौन है मिक्सचर में, माई मिल्क प्लस वाटर। वाटर का दाम क्या है 0, तो वाटर, ये वाटर का 0, मिल्क का ये, दोनों को मिक्स करिए इस रेशियो में सिंपली। तो समझे कितना सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस आपका बदल गया मिक्सचर में। कॉस्ट प्राइस पहले यही कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, न्यू कॉस्ट प्राइस ये आ गया ₹5/6 पर लीटर। बस शुरू में 0 वाटर, ये मिल्क जो आप बेच रहे थे मिक्सचर का, ये इस रेशियो में मिला देंगे, कहानी खत्म। क्वेश्चन सिंपल ही है, बस आपको यह समझना है कि कॉस्ट प्राइस कम हुआ है तो कॉस्ट प्राइस को मान के कम कर दिया। कितना, अब आपको दिमाग में यही नहीं आता है, आप लोग क्या गड़बड़ कहां करते हैं, ये देखिए आप कहां गड़बड़ कीजिएगा, मैं बताता हूं। अगर आपको मैंने पिछली बार बताया हुआ परसेंटेज वाले में, परसेंटेज के क्वेश्चन में बताया, अगर आप 1 -1 × 20% करते हैं तो कितना आता है, समझे 0.2 यानी 8 हो गया। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, देखिए ये 0.83 है। आपको ये नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कितना करें कि उस पर 20% फायदा हो तो 1 आए। तो यहां x कितना है 0.83। हमें ये चाहिए, ये नहीं, हमें ये चाहिए गेन। किसी पर गेन इज डिफरेंट। एक में 20% लॉस किया तो आपको 0.8 आया, और 0.83 में 33 में जब आप 20% गेन कीजिएगा
तब 1 आएगा। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है दोनों में, समझे? इसीलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं कि 1 में से 20% घटा दिए। ये ऑप्शन में दिया रहेगा आपको रेशियो में, बिल्कुल आप ऐसे निकालिएगा तो आपको ऑप्शन में रहेगा, क्या रहेगा? 0, 1, 0.8, तो ये 0.2, ये 0.8, ठीक है, 25%, यानी 1:4। ये भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये तो आपको आया नहीं, आपको 4/5 नहीं, ये क्या है? दिस इज 8/10, 4/5, ये नहीं आ रहा है आपको। आपको क्या आ रहा है? आपको 5/6 आ रहा है ना? क्या आ रहा है आपको? 5/6, समझे? ये डिफरेंस है दोनों में, नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाएगा, समझे? इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये गलती मत कर दीजिएगा, ये गलती किए गई भैंस पानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी भी वही चीज हो रहा है, दूध और पानी मिक्स हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? आप 40 लीटर को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, आप 40 लीटर को मेंटेन रखना चाह रहे हैं। कंटेनर जो है आपका वो 40 लीटर का ही कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर आपका 40 लीटर का ही कंटेनर है, आप इसमें ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो पहले क्या था? 40 लीटर इसमें मिल्क था, आप घर से चले 40 लीटर मिल्क लेकर के, 40 लीटर मिल्क लेकर के, घर वाले कहते हैं बेईमानी मत करो, पैसे भी, लेकिन उनकी डिमांड भी बहुत है ना? ये सोना मोना जादू टोना से काम चलेगा नहीं, सोना में सोना नहीं, ओरिजिनल सोना चाहिए, सोने के झुमके। तो बेचारा क्या करेगा? बोले आप ऊपर से ज्ञान भी दे रही हैं कि भैया ईमानदारी से काम करो, ठीक है, तो मजबूरी में घर से वो 40 लीटर दूध लेके ही चला और उसके सामने में 40 लीटर दूध लेके निकला है, तो वो तो खुश है, मेरा हस्बैंड जो ईमानदार है, 40 लीटर दूध लेके चला है, लेकिन सोना मोना जादू टोना से तो काम चल नहीं रहा है, ओरिजिनल सोना भी चाहिए। तो अब क्या करेगा वो? इसमें से वो होशियारी के साथ क्या करता है, कुछ दूध निकाल देता है और कुछ पानी मिला देता है, ठीक है। तो क्या करता है वो? पहले ना 4 लीटर दूध निकाल देता है, इसमें से 4 लीटर दूध जो है मिल्क को वो बाहर कर देता है, इसको वो बाहर कर देता है। तो कितना दूध बाकी रह गया? 36 लीटर मिल्क, इतना ही मिल्क बाकी रह गया, राइट, इतना ही मिल्क रह गया बाकी, इसको उसने बाहर कर दिया, बाहर, ये बचा पहला। अब इसमें वो क्या करता है? इस 36 लीटर में वो 4 लीटर ऐड कर देता है, वाटर, 4 लीटर वाटर ऐड कर देता है, ठीक है। नया मिक्सचर क्या हो गया? फर्स्ट टाइम ये हुआ, तो न्यू मिक्सचर क्या हो गया? न्यू मिक्सचर देखिए कितना हो गया? 40 लीटर। इस न्यू मिक्सचर में क्या है? 36 लीटर मिल्क है और 4 लीटर पानी है ना? फर्स्ट स्टेप पूरा, 36 लीटर मिल्क, 4 लीटर पानी, है ना? यानी ये जो मिक्सचर है, अब देखिए इस मिक्सचर को 36 लीटर क्या है? मिल्क, 4 लीटर उसने पानी मिक्स किया हुआ इस मिक्सचर में, राइट, यही है। यानी ये जो 40 लीटर है उसमें अगर फिर कहा जा रहा है कि आप इसमें 4 लीटर निकालिए, 4 लीटर निकालिए, तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये जो 36 लीटर है उसमें अब 2 पार्ट कीजिए, 36 और, क्योंकि बार बार 4 लीटर निकालने बोल रहा है, एक बार तो आपने निकाल दिया और उसको फर्स्ट टाइम निकाला और उसमें क्या मिलाया? पानी, कितना? 4 लीटर। ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये प्रोसेस को 3 बार करना है, रिप्लेस्ड, आउट, रिप्लेस्ड, आउट, रिप्लेस्ड, 4 लीटर आउट, रिप्लेस्ड, 3 बार होना चाहिए। तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है,
पहली बार रिप्लेस किया तो क्या हुआ, 40 लीटर में 36 लीटर मिक्सचर जो है, ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है ना। लेकिन इस 36 लीटर में पानी कितना, यानी ये जब आपका न्यू मिक्सचर था उसमें 36/40 क्या था, मिल्क, और 4/40 वाटर। यही है ना न्यू मिक्सचर में, यानी 9/10 जो है आपको मिल्क है और 1/10 आपको वाटर है। न्यू मिक्सचर यही है? यानी एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, 41 माइनस, इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो है 36 लीटर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 36, ये क्या है 40 इंटू 9/10, इतना ही है ना। 40 लीटर में 30 लीटर मिल्क है, 36 लीटर, तो ये 36 लीटर क्या हुआ, 40 इंटू 9/10। ये 9/10 एक्चुअली में था क्या, 1 माइनस 1/10, यही है ना जो आपका पानी है। पानी कितना निकाला है आपने, पानी कितना निकाला है आपने, 4/40, इतना ही निकाला है ना, इतना ही निकाला है ना। एक्चुअली में इतना आया है, 36 पे जो पहुंचे हैं ऐसे ही पहुंचे हैं ना। 9/10 रेशियो क्या है इसमें, 9/40 लीटर जो मिक्सचर है उसमें 9/10 मिक्सचर, 9/10 क्या है, मिल्क है, और 1/10 क्या है, वाटर है। तो 36 लीटर जो है आपको मिक्सचर, 36 लीटर मिल्क जो है वो क्या है, वो ये है 36 लीटर। दिस वन ऐसे आया है 36 लीटर कि 40 लीटर मिक्सचर में 9/10 जो है वो मिल्क है। तो 9/10 है क्या एक्चुअली में, 1 इंटू 1 माइनस 10, यानी 40 में से 4 लीटर आपने निकाला तो जो बचा उसमें वही है आपको, ठीक है। हाँ, यही काम आपको, ये बात आपने पहली बार कर दी। अब नया मिक्सचर में 36 लीटर आपको क्या है, 36 लीटर आपको क्या है नए मिक्सचर में, दूध, 4 लीटर पानी, क्लियर, ये चीज आ गया। अब आपको इसमें कह रहा है, यानी अब आप देख रहे हैं ये 40 लीटर में ये है, लेकिन अब आपको कह रहा है कि फिर से अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, 40 लीटर जो है आपका उसमें 4 लीटर निकाल देंगे। अब जो नया मिक्सचर है उसमें फिर से 40 लीटर में से 4 लीटर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब हम फिर से इसी कंटेनर में 40 लीटर जो एक बार हो चुका है, तो नया मिक्सचर में क्या है, 36 लीटर मिल्क, 4 लीटर पानी, फर्स्ट टाइम हो चुका है। अब सेकेंड टाइम जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेकेंड टाइम जा रहे हैं तो फिर से हम 4 लीटर मिक्सचर को माइनस कर दिए, -4 लीटर मिक्सचर, ठीक है, ये हम जो है माइनस कर दिए। तो अब क्या बचा, 4 लीटर माइनस कर दिए, 36 लीटर मिक्सचर बचा, ठीक है। रेशियो आपको पता है ना, रेशियो वही चलेगा 9/10, क्योंकि आप हर बार 4 लीटर निकाल रहे हैं। अब आप क्या हो गया, ये जो 36 लीटर मिक्सचर है, अब आप इसमें अगर 4 लीटर निकालेंगे, ठीक है, अब जो आप इसमें निकालेंगे तो क्या बचेगा, 36 लीटर, लेकिन वो सिर्फ मिल्क तो बचेगा नहीं, इसमें भी मिल्क है, इसमें भी। ये जो मिक्सचर है ये क्या है, मिक्सचर, 4 लीटर मिक्सचर निकाले हैं तो इस लीटर में भी मिल्क है और वाटर है, इसमें भी मिल्क है और वाटर है ना, दोनों में है। कितना है, तो इसमें 36 इंटू 9/10 मिल्क है और इसमें 36 इंटू 1/10 वाटर है। उसी तरह इसमें 4 लीटर मिक्सचर में 4 इंटू 9/10 मिल्क है और 4 इंटू 1/10 वाटर है। समझ रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं, ये जो है ये बाहर हो जा रहा है, यही काम चलते जा रहा है। तो ये आपको अब हो गया 32.4 लीटर, ये 3.6 लीटर, इसमें ये मिल्क, ये वाटर, ये 30
3.6 लीटर मिल्क और ये 0.4 लीटर वाटर। देखिए टोटल क्वांटिटी ऐड कीजिए, पुराना वाला पहुंच गया 40 लीटर में 36 क्या था ओरिजिनल में, 36 मिल्क 4 मिक्सचर। अब यहां पर ये मिक्सचर है ना, दूध और पानी मिला हुआ है। ओरिजिनली कंटेनर में 36 लीटर दूध और 4 लीटर वाटर है, लेकिन वो तो मिक्स है ना। तो जब अब हम शुरुआत में 40 लीटर वाटर ये मिल्क था, तो 4 लीटर मिल्क जो निकाले तो बचा हुआ तो क्या है, मिल्क ही बचा रह गया 36 लीटर। लेकिन अब जो 4 लीटर पानी मिला देंगे तो वाटर और मिल्क तो मिल जाएगा ना पूरा का पूरा। ऐसा तो रहेगा नहीं कि नीचे दूध ऊपर पानी, पूरा मिक्स हो गया, पूरा मिक्स हो गया। तो अब 4 लीटर निकालेंगे तो उसमें दूध और पानी भी निकलेगा, और जो बचा हुआ 36 लीटर उसमें दूध और पानी दोनों बचा हुआ रहेगा। तो ये वो बचा हुआ 36 लीटर है सेकेंड टाइम। अब फर्स्ट टाइम निकाले तो ये रिप्लेस कर दिए तो हमारे पास क्या रहा, 36 लीटर दूध 4 लीटर पानी पहली बार। दूसरी बार करेंगे तो अब क्या रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरी बार तो क्या हो रहा है, 3.6 लीटर मिल्क भी रिप्लेस हो रहा है और 0.5 लीटर वाटर भी रिप्लेस हो रहा है। इन दोनों को ऐड कीजिए तो 3.6 लीटर मिक्स और ये 36 लीटर दूध हो गया और ये 4 लीटर पानी हो गया, है ना। तो अब सिर्फ जब आप दूसरी बार निकालेंगे पानी तब आपके पास दूध कितना बच जाएगा, 32.4 मिलीलीटर, ठीक है, मिल्क बच जाएगा और 3.6 लीटर वाटर बच जाएगा, ठीक है, बाकी चला गया, ठीक है। तो दूध कितना बच गया आपका, 36 इंटू 9/10 यानी 36 इंटू 1 माइनस 1/10। फिर से वही चीज 36 इंटू 1 माइनस 4/40, देखिए, है ना, वही आया। और ये 36 क्या था आपका, ये देखिए 36 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं, 40 1 माइनस 4/40 इंटू 1 माइनस अब ये वाला 4/40। ये वाला 1 माइनस ये 36 के लिए आ गया और ये वाला इससे आ गया। यानी देख रहे हैं पहली बार रिप्लेस किए 36 लीटर बचा, दूसरी बार रिप्लेस किए 32.4 बचा। यानी हर बार जब भी रिप्लेस करेंगे और पूछा जाएगा, ठीक है, जब भी रिप्लेस करेंगे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, सीधा सीधी जितनी बार भी रिप्लेस किए हैं अब उसको कितनी बार निकालते रहिएगा, सीधा सीधी। 40 लीटर में हमें दूध का क्वांटिटी क्या है, 9/10, ठीक है, 9/10 है, ठीक है। आप एक चीज देख रहे हैं, आपने क्या निकाला है, ये 9/10 निकाला है ना, ये भी 9/10 आ रहा है। ये 40 इंटू 1 माइनस 4/40 क्या है, 9/10 है ना। तो जितनी बार आपने निकाला है उतनी बार 9/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं बार बार 4/40, ये आपको अभी बताऊंगा। जितनी बार आपने निकाला है, जो क्वांटिटी पता चल गया कि रेशियो 9/10 है, तो सीधा सीधी हर बार हम उतनी बार 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। रेशियो पता चल गया कि रेशियो हमारा क्या है, देखिए फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं रहा तो सीधा सीधी एक बार में पहले हमें रेशियो निकाल लेना है कि 40 लीटर है, 40 लीटर में 36 लीटर मिल्क है, 4 लीटर वाटर है, यानी मिल्क का रेशियो 9/10, ठीक है, वाटर का रेशियो 1/10, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कितनी बार निकाला है 40 में, 3 बार निकाला गया, 9/10 9/10 9/10, ठीक है, कहानी खत्म। इसी को लोग फॉर्मूला में कर देते हैं। ये क्या है एक्चुअली में, देखिए एक्चुअली में क्या है, टोटल लीटर, ठीक है, माइनस 1 माइनस जितना निकाला गया अपॉन टोटल और जितनी बार निकाला गया, समझे, जितनी बार निकाला गया। इसको क्या लेंगे, मान लेंगे टोटल लीटर एक्स है, कितना निकाला गया वाई, टोटल लीटर एक्स कितनी बार एन, यही बार। एक्स क्या है, टोटल लीटर, टोटल अमाउंट, वाई क्या है, रिप्लेस्ड अमाउंट, और
कितनी टाइम्स, n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ऑफ रिप्लेसमेंट, जितनी बार निकाला गया है, ठीक है। लेकिन उतना फॉर्मूला याद रखने की क्या जरूरत है, सीधा सीधी 9/10 का रेशियो पता चल गया है, जितनी बार आ रहा है उतनी बार मल्टीपल करते चले जाइए। अभी आपने पहले इसको देखते जाइए, पहले आपने इसको इस फर्स्ट टाइम निकाला, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम निकाला तो 36 लीटर मिल्क था, ठीक है। अब आपने दूसरी बार निकाला, ठीक है, सेकेंड टाइम्स, ये हो गया आपका सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम का मतलब क्या हो गया, सेकेंड टाइम का मतलब क्या हो गया, अब जो आया 36 इंटू, सॉरी, ये हो गया 36 इंटू 9/10 यानी 32.4। अब आपका लास्ट हो गया, आपने तीसरी बार निकाला है तो ये हो गया थर्ड टाइम, वही चीज हो रही है, क्या आया 32.4 इंटू 9/10, ये 0, 36, 3, 2, 29, हो गया, खत्म। राहुल गांधी जी के वर्ड्स, खटाखट खटाखट खटाखट, है ना, आ गया। समझ गए क्वेश्चन कितना सिंपल है। अब आप इसको शॉर्ट ट्रिक समझिए, लेकिन सबसे पहले तरीका तो समझिए कि कैसे सिंपल निकलता चला गया। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सिंपली निकाल लेते हैं, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में यूपीएससी में पूछा है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया सेम वैसा ही क्वेश्चन, बस डिजिट चेंज है। क्या है, 20 लीटर। 20 लीटर में क्या बोल रहा है आपको, 4 लीटर को रिप्लेस किया गया है। 20 लीटर मिल्क में 4 लीटर को रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो रिप्लेस किया गया, कितनी बार रिप्लेस किया गया है, 2 बार रिप्लेस किया गया है ना, 2 बार रिप्लेस किया गया है। तो पहली बार रिप्लेस किए तो क्या आया 5, 4/5, ये हमें पहली बार आ गया, ठीक है। अब ये बार कर दिए, ये हमने फर्स्ट टाइम कर दिया, ठीक है। अब हमें दूसरी बार भी रिप्लेस किया गया है, ठीक है। दूसरी बार रिप्लेस किया गया, कितने से, उतने से ही रिप्लेस किया गया है, राइट, है ना, उतने से ही रिप्लेस किया गया है। तो ये क्या था, ये था आपका, ये आपका आ गया था 4/5, तो 14, 16 आ गया था, ठीक है। हाँ, अब रिप्लेस किया गया कितने से, वही 4/5 यानी 16 इंटू, अब आपका क्या हो जाएगा नया वाला, देखिए पहली बार रिप्लेस किया गया फर्स्ट टाइम 16 आया, दूसरी बार आया क्या आ गया 4/5, तो 16 इंटू 4/5 क्या हो गया 64/5। 2 बार रिप्लेस किया गया तो 64/5 आ गया, मिल्क ये आ गया, सॉरी, हाँ मिल्क आपका ये आ गया। अगर आपका ये मिल्क आ गया तो वाटर क्या हो जाएगा 20 में 64/5, 36/5 आ गया, ठीक है। 2 बार रिप्लेस करने के बाद मिल्क कितना बचा 64/5, तो वाटर कितना बचेगा 20 लीटर क्वांटिटी है, 20 लीटर तो कंटिन्यू है। मिल्क आपका 64/5 आ गया, वाटर आपका 36/5 आ गया, तो मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो क्या हो गया 64/5 अपॉन 36/5, 16। देखिए कितना सिंपल था क्वेश्चन। फर्स्ट बार 4 बार रिप्लेस कर दिए 16, ठीक है। दूसरी बार रिप्लेस करना है अगेन, ठीक है, आ गया, ये आ गया। अब ये मिल्क आया है तो मिल्क किसमें ये बचा हुआ है 20 लीटर में इतना ही मिल्क है, आप समझ रहे हैं। 20 लीटर में ये आपको 12.8 लीटर मिल्क है, ठीक है। और रेस्ट 36.5 जो है आपको कितना हो गया 7.2, ये लीटर वाटर है, समझे। अब जो बचा हुआ है
उसमें 12.8 लीटर, 2 बार निकालने पर 12.8 लीटर मिल्क है, 7.2 लीटर वाटर है, दोनों का रेशियो निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल था, है ना, बस तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बस सिंपल तरीके को फॉलो करना है, सिंपल तरीके को फॉलो कीजिएगा, आंसर एक बार में निकल जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको तरीका तो पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। नहीं मुझे बस अब शॉर्टकट बता दो मैं निकाल दूंगा, फिर क्वेश्चन में कुछ घुमा देगा और तुम एग्जाम से बाहर निकल जाओगे, सिलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर निकल जाओगे। जो बहुत लड़कों से बोलते हैं बस मुझे शॉर्टकट बता दो भाई, मैं पास कर जाऊंगा, मैं निकाल लूंगा। ज्यादा शॉर्टकट के पीछे भागोगे ना तो एग्जाम प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी कितना सिंपल क्वेश्चन देती है। ठीक है, आपको कह रहा है दो कंटेनर है एक्स एंड वाई, एक्स वाई, ठीक है, इसमें मिल्क है, इसमें वाटर है, इसमें भी 100 ml मिल्क है, इसमें भी 100 ml वाटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से 20 ml जो है, 20 ml आपने इसमें दे दिया। आपने क्या दे दिया, 20 ml क्या दे दिया आपने, 20 ml मिल्क निकाल दिया। तो इसमें कितना बचा, अब इसमें 80 ml बचा, 80 ml बचा क्या, एक्स में मिल्क कितना ही बचा ना, 80 ml मिल्क बचा अब। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, 100 ml, 100 प्लस 20 ml हो गया, राइट, 100 प्लस 20 ml हो गया, यानी 120 ml हो गया। ठीक है, अब 120 ml में 20 ml मिल्क है और 100 ml वाटर है। तो कितना है, 120, 120, यानी ये 1/6, ये है 5/6 वाटर है, राइट, है ना, क्लियर। अब ये 120 ml में से ये जो है आपको 20 ml इसको दे देता है, 20 ml इसको दे देता है। लेकिन अब वो दे भी देगा तो भी ये रेशियो तो मेंटेन रहेगा ना, क्योंकि पानी और वाटर तो मिक्स हो चुका है, पानी और वाटर तो मिक्स हो चुका है। ये आफ्टर मिक्सिंग है, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब वो दूध 20 ml दूध वापस नहीं कर रहा, 20 ml मिक्सचर वापस कर रहा है। अब ये जो वापस कर रहा है तो ये 80 ml मिल्क में क्या मिक्स होगा, 20 ml मिक्सचर, 80 ml मिल्क में 20 ml क्या में होगा, 20 ml मिक्सचर वापस होगा। 20 ml मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, इसमें से 20/6 जो है आपका ये मिल्क होगा और 20 × 5/6 जो है वो वाटर होगा। समझ रहे हैं, ये 100/6 ml जो है आपको वाटर होगा, राइट। तो अब इस न्यू कंटेनर में, अब इस न्यू कंटेनर में इसमें क्या रह गया, इसमें तो रेशियो यही रहेगा वाटर का 5/6 और इसमें 1/6, इसमें क्या रह गया, ठीक है, न्यू कंटेनर ये हो गया, इसमें 100 ml क्या है, 100 ml वाटर और 80 + 20 ml ये जो है, ये मिक्सचर जो है ये क्या हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, तो ये 500/6 ml ये मिक्स हो गया, समझे, 500/6 m मिल्क हो गया और ये 100/100 ml ये क्या हो गया आपको, यानी अब जो 100 ml बना, इसमें 20 ml मिक्स करने के बाद 20 ml जो आया मिक्स करने के बाद ये क्या बन गया, ये 100 ml बन गया। ठीक है, और ये 100 ml जो है वो ये है, उसमें आपको 500 m जो है, 500/6 लीटर क्या है, मिल्क है, और 100/6 ml क्या है, वाटर है। ठीक है, यानी इन दोनों का रेशियो क्या है, देखिए इन दोनों का रेशियो क्या है, यानी यहां पर 100 में 5/6 टाइम्स क्या है इसमें, मिल्क, और ये 100 में किसकी, एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स में 5/6 टाइम्स मिल्क और 1/6 टाइम्स वाटर। सिमिलरली वाई में भी क्या है, 5/6 टाइम्स वाटर, 5/6 टाइम वाटर। ठीक है,
120 में 100 ml आ रहा है तो क्या रहा है 5/6 टाइम्स वाटर, वाटर और 1/6 टाइम्स मिल्क। देख रहे हैं, यही को इसी चीज को जो है वो कह रहा है एन, एम, और इसको कह रहा है एन। तो दोनों का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन सेम है, यानी m इक्वल टू एन। ये जो 5/6 है इसको वो m कह रहा है, और यहां जो 5/6 है उसको वो n कह रहा है। देखिए, यानी दोनों में जो प्रोपोर्शन है, इसमें मिल्क जो है ये 5/6 टाइम्स है, और इसमें वाटर जो है, इसमें अब मिल्क जो है 5/6 टाइम्स है और इसमें वाटर 5/6 टाइम्स। इसको यानी इसको m वो कह रहा है कि 100, अब जो नया मिक्सचर है x का, इसमें 5/6 टाइम्स क्या है, मिल्क, यानी m टाइम्स क्या है, मिल्क। यहां m क्या है, 5/6। क्लियर हो गया कि m इक्वल टू 5/6 और यहां पर n इक्वल टू 5/6 है ना, यानी m भी क्या है 5/6, n भी क्या है 5/6, तो m इक्वल टू n। कहानी सॉल्व। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस आपको प्रोपोर्शन को चेक करना था। कैसे चेक किया, 20 लीटर है, 20 लीटर इसमें गया तो अभी नया मिक्सचर बन गया 120, दूध पानी मिल गया। अब दूध पानी मिल गया तो उसमें जब भी निकलेगा दूध पानी एक साथ निकलेगा, तो 20 ml क्या निकला, दूध और पानी दोनों निकला, और बचा तो उसमें भी 120 ml में दूध और पानी। अब उसमें अब 20 ml निकालो, 30 ml निकालो, 50 नीचे ml निकालो, कुछ भी निकालो, जब भी निकलेगा तो उसी प्रोपोर्शन में दूध और पानी निकलता रहेगा, और बचा हुआ जो रहेगा उसी प्रोपोर्शन में बचा हुआ रहेगा। तो 20 ml आपने निकाल दिया तो 100 ml बचा, 100 ml बचा तो उसमें किस प्रोपोर्शन में बचेगा, उसी प्रोपोर्शन में बचेगा, क्योंकि दूध और पानी तो मिक्स है ना, उसको आप कितना भी निकालोगे और जो बचेगा सब एक ही प्रोपोर्शन में रहेगा। तो अब जो इसमें बचा, अब क्या बचा, इसमें 100 ml बचा पानी, तो 100 ml जो बचा वो पानी नहीं बचा, मिक्सचर बचा। अब वो पानी नहीं है, मिक्सचर है, किस ढंग से, उसी ढंग से 1/6 मिल्क है, 5/6 वाटर है, क्योंकि अब ये जो 120 है इसमें को अब 20 + 100 ml कर दो, ये आपने निकाल दिया, ये आपने निकाल के ये कर दिया, लेकिन ये 100 ml अब भी तो उसी रेशियो में रहेगा ना, अब भी तो ये 1/6 और 5/6 के रेशियो में रहेगा, 1/6 मिल्क और 5/6 वाटर, ये थोड़ी बदल जाएगा। नया मिक्सचर में 5/6 मिल्क, इसी को m बोला है, कहानी खत्म। समझे, इतना सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ये होता है कि अलर्ट मोड में रहो, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ऐसे थोड़ी कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कैसे परफेक्ट बनेगा भाई, आप लोग कहीं और ही प्रैक्टिस करने में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। ज्यादा प्रैक्टिस वहां मत कीजिए, यहां प्रैक्टिस कीजिए, समझे, उसके बाद कहीं और प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। समझ गए, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। इसलिए अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कल से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसको देखना एकदम मत भूलिएगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सीसेट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज से ही आ जाएं, और मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि मैक्सिमम का मतलब 50 में 50, लेकिन इतने जरूर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि आप एग्जाम में जरूर से जरूर पास कर जाइएगा। थैंक यू।